वीडियो के कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा, अच्छा किसी बात से वाकिफ होना इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आइए सीखते हैं। सैफी, दिस वन इज फॉर यू। और करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, जब कहते हैं कि मैं किसी बात से वाकिफ हूं, तो आपके कहने का बहुत सारा मतलब हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको शायद जानकारी है किसी चीज के बारे में, आई हैव द नॉलेज ऑफ इट। आप शायद ये कहना चाहते हो कि आपको किसी ने बताया है, somebody has informed you about it। लेकिन अगर आपको ये कहना हो किसी राज की बात के बारे में कि मुझे इस राज के बारे में पहले से पता था, या फिर मैं इस राज के बारे में, राज से वाकिफ हूं, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले ईश्वर हिंदी 121 को फटाफट से कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। करते हैं शुरुआत। किसी बात से वाकिफ होना बोले तो बी प्रिवी टू समथिंग। बी प्रिवी टू समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट कहता है, वह इस राज से वाकिफ था लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। He was privy to the secret। वह वाकिफ था, he was privy इस राज से, to this secret। So he was privy to the secret, लेकिन but किसी को बताया नहीं, didn't tell anyone। आप यहाँ पर चाहें तो दोबारा से भी ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ही didn't tell anyone आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन उस केस में सीक्रेट के बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपने बट के बाद दोबारा से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करा तो फिर कॉमा की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर। एक बार फिर से, he was privy to the secret but didn't tell anyone, या फिर he was privy to the secret but he didn't tell anyone। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, मैं मीटिंग की सभी डिटेल्स से वाकिफ हूं। आई एम प्रिवी टू ऑल द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग। आई एम प्रिवी, मुझे सारी जानकारी है, मैं पहले से ही वाकिफ हूं। आई एम प्रिवी सारी डिटेल्स, टू ऑल द डिटेल्स मीटिंग की, ऑफ द मीटिंग। आई एम प्रिवी टू ऑल द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग। आई एम प्रिवी टू ऑल द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, सिर्फ कुछ लोग ही इस प्लान से वाकिफ थे। ओनली अ फ्यू पीपल। ओनली अ फ्यू पीपल। अब यहाँ पर फ्यू पीपल हो गया, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। सो ओनली अ फ्यू पीपल वर प्रिवी टू द प्लान। ओनली अ फ्यू पीपल वर प्रिवी टू द प्लान। और ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। क्या आप इस सच्चाई से वाकिफ हैं? सोचिए क्या होगी इसकी इंग्लिश और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।